दिस इज पीयूष कुमार सिन्हा। वेलकम टू आवर चैनल द क्विक गाइड। अभी हम लोग एक वॉल्यूम सरफेस एरिया इस पर बात कर रहे हैं, जिसपे आपका फर्स्ट वीडियो हम लोग का पब्लिश हो चुका है, जिसमें हम फार्मूला और क्वेश्चन 1 to 3 डिस्कस भी किए हैं। इस वीडियो में हम क्वेश्चन 4 से लेके क्वेश्चन 9 तक सॉल्व करेंगे। तो देखिएगा और हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। तो ये क्वेश्चन में आपका एक क्यूबिकल ब्लॉक ऑफ ए साइड 7 सेंटीमीटर इज सरमाउंटेड बाय ए हेमिस्फीयर। व्हाट इज द ग्रेटेस्ट डायमीटर ऑफ द हेमिस्फीयर एंड कैन हैव एंड फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द सॉलिड। तो इसका फिगर देखते हैं पहले कैसे बनेगा। यहाँ पे आपका दिया हुआ है कि सबसे पहले क्यूबिकल ब्लॉक है, ठीक है। इस टाइप से आपका क्यूबिकल ब्लॉक होगा, ठीक है। उसमें आपका सरमाउंटेड बाय हेमिस्फीयर, मतलब ऐसे एक हेमिस्फीयर है आपका बना हुआ, ठीक है। ये आपका बना हुआ और यहाँ पे बोला है क्यूबिकल ब्लॉक ऑफ ए साइड 7 सेंटीमीटर। अगर आपका ये साइड 7 सेंटीमीटर है तो ये भी आपका क्या हो जाएगा 7 सेंटीमीटर होगा। तो इसको ओ दे देते हैं, सेंटर एक जैसे। तो इसका रेडियस क्या हो जाएगा आपका, डायमीटर क्या हो जाएगा 7 सेंटीमीटर हो जाएगा। डायमीटर 7 सेंटीमीटर हो जाएगा तो रेडियस हो जाएगा आपका 7/2, ठीक है। अब आपसे अगर ये इसका 7/2 हो जाएगा, ये इसका रेडियस, ये भी क्या हो जाएगा हेमिस्फीयर का भी रेडियस आपका क्या हो जाएगा, रेडियस 7/2 हो जाएगा और इसका साइड 7 सेंटीमीटर है। तो आपसे पूछा है व्हाट इज द ग्रेटेस्ट डायमीटर ऑफ द हेमिस्फीयर। तो डायमीटर तो आपका निकल गया हेमिस्फीयर का 7 सेंटीमीटर एंड फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द सॉलिड। अगर पूरे सॉलिड का आपको सरफेस एरिया निकालना होगा तो उसके लिए सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड क्या करना होगा आपको, सी से आपको पहले क्यूब का निकालना होगा, प्लस सी से आपको हेमिस्फीयर का निकालना होगा, और फिर माइनस कर देंगे किससे, बेस एरिया से, ठीक है। इस फिगर के हिसाब से आपका ये होगा, ठीक है। तो सी एस ऑफ क्यूब आपका होता है 6 स्क्वायर प्लस सी एस ऑफ हेमिस्फीयर होता है आपका 2πr² और बेस एरिया का फॉर्मूला होता है -πr², ठीक है। तो अगर ऐसे करें तो हो जाएगा 6a² प्लस 2π² से π² माइनस करेंगे तो आपको बचेगा πr², ठीक है। ये आपका बचेगा, देखिएगा। सिक्स, एक साइड का आपका 7 था तो 7 × 7 प्लस πr² है 22/7 इंटू r² हो जाएगा आपका 7/2, 7/2 कैंसिल हो जाएगा, 7 7 49 प्लस 2 11 ये हो जाएगा आपका 77/2, 77/2। उसके बाद होगा आपका 294 प्लस 77/2। तो ये आपको डिवाइड करेंगे 3 6 1 38.5। ये आपको हो जाएगा 0.5, 12, एक हाथ में कैरी 9 10 13 33 333
32.5 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका आंसर हो जाए। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 5 है। ए हेमिस्फेरिकल डिप्रेशन is a cut from a one face of a cubical wooden block such that the diameter d of the hemisphere is equal to the age of a cube। जो आपका क्यूब है और ये इसके अंदर जो बना हुआ हेमिस्फीयर, दोनों का क्या होगा, डायमीटर सेम होगा। हेमिस्फीयर इज इक्वल टू द एज ऑफ ए क्यूब, डिटरमाइन द सरफेस एरिया ऑफ द रिमेनिंग सॉलिड। तो आपको क्या करना है, उसका सरफेस एरिया आपको फाइंड करना होगा कि आपका सॉलिड बचा है इस क्यूब को हटा के। तो उसके लिए आपको सबसे पहले क्या एक ले लेते हैं, एज ऑफ क्यूब, तो ये एल ले लेते हैं, ठीक है। और एज ऑफ क्यूब एल ले लेंगे तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा ना, सी एस ए ऑफ ए क्यूब 6 स्क्वायर होता है, तो 6 एल स्क्वायर हो जाएगा आपका। और अगर ये एल ले लिए तो रेडियस क्या हो जाएगा, क्योंकि रेडियस ये आपका इक्वल है, ये आपका ऐसे इक्वल है इस तरीके से, तो आपका क्या हो जाएगा, रेडियस जो होगा L/2 हो जाएगा, ठीक है। तो हम यहाँ पे सी एस एफ है हेमिस्फीयर होता है आपका 2πr स्क्वायर, ठीक है। तो 2πr स्क्वायर में 2 पाई ध्यान देते हैं, आर स्क्वायर है, ठीक है। आर स्क्वायर जो है आपका क्या हो जाएगा, एल का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा आपका 2π इंटू एल का स्क्वायर बाई 4, कैंसिल करेंगे तो ये आपका हो जाएगा पाई एल स्क्वायर बाई 4, ठीक है। और यहाँ पे एक चीज और देखिएगा, बेस एरिया भी यहाँ पे दिया हुआ है, बेस एरिया भी निकालना होगा क्योंकि उसको माइनस करना है। तो बेस एरिया का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर, तो ये पाई आर स्क्वायर हो जाएगा आपका, पाई आर स्क्वायर आपका कितना था, L/2 का स्क्वायर, ये हो जाएगा आपका पाई बाई इंटू एल स्क्वायर बाई 4। तो अब क्या करना होगा ना, जो आपका रिमेनिंग सॉलिड्स बचाने के लिए यहाँ पे ऐसा फिगर जो बना हुआ था और यहाँ पे ऐसा करके ये था क्यूब जो बना हुआ था ऐसे करके, तो इसको निकालने के लिए हमको क्या करना होगा ना, सी एस ए ऑफ ए क्यूब प्लस सी एस ए ऑफ ए हेमिस्फीयर माइनस क्या करना होगा, बेस एरिया, तब अब आपका क्या होगा, आंसर निकल जाएगा। तो हम लोग क्या करते हैं, ये जो मेरा आया है सी एस ए ऑफ ए क्यूब 6 स्क्वायर और यह है आपका पाई एल स्क्वायर, तो ये आपका 2 हो जाएगा, पाई एल स्क्वायर 2, ठीक है। इसको इरेज कर देते हैं, सरफेस एरिया ऑफ रिमेनिंग सॉलिड इक्वल टू, सॉलिड निकालने के लिए क्या करना होगा, सी एस ए ऑफ क्यूब प्लस सी एस ए ऑफ हेमिस्फीयर माइनस बेस एरिया। तो सी एस एफ क्यूब आपका क्या आया, 6 एल स्क्वायर आया, ठीक है, प्लस सी एस एफ हेमिस्फीयर आया था आपका पाई एल स्क्वायर बाई 2 माइनस पाई एल स्क्वायर बाई 4,
एल स्क्वायर प्लस यहाँ पे आपका ये ले लेते हैं एलसीएम, तो ये हो जाएगा आपका 4, यहाँ पे आपका हो जाएगा 2 पाई एल स्क्वायर माइनस पाई एल स्क्वायर। और ये जैसे होगा आपका 6 एल स्क्वायर, 2 पाई एल स्क्वायर से माइनस पाई एल स्क्वायर करेंगे तो आपका आय बचेगा पाई एल स्क्वायर बाई 4। ठीक है, अगर हम यहाँ पे आपका एलसीएम ले लें तो ये आपका हो जाएगा 4 और ये हो जाएगा 24 एल स्क्वायर प्लस पाई एल स्क्वायर। ठीक है, और यहाँ से अगर हम एल स्क्वायर बाई 4 कॉमन ले ले तो ये आपका बचेगा 24 प्लस पाई, जो आपका आंसर होगा। तो ये क्वेश्चन देखेंगे हम लोग वॉल्यूम सरफेस एरिया का 13.1 का क्वेश्चन नंबर 6। A medicine capsule is in the shape of a cylinder with a two hemispherical structure to each of its end. The length of the entire capsule is 14 mm and the diameter of the capsule is 5 mm. Find the surface area of the capsule. ठीक है, तो देखिए मतलब इसका डायग्राम किस टाइप से आपको बनेगा। आपका कैप्सूल ये शेप में है, ठीक है, दिया हुआ है 2 हेमिस्फेयर स्ट्रक्चर है और यह जो मेडिसिन कैप्सूल है ना शेप ऑफ द सिलेंडर। ठीक है, अब क्या क्या है गिवन है वो हम लोग देख लेते हैं। ये आपका देखिए यहाँ पे आपका दिया डायमीटर ऑफ द कैप्सूल इज 5 mm, तो ये आपका डायमीटर आपका क्या दिया हुआ 5, मतलब रेडियस क्या हो जाएगा आपका 2.5 mm। और यहाँ पे आपका इंटायर कैप्सूल इज 14 mm, मतलब क्या है ये आपका कैप्सूल का जो इंटायर है ना ये कितना है 14 mm है, और ये आपका क्या है 2.5 है। अगर हम इधर का भी 2.5 रेडियस जो है और ये 2.5 जो रेडियस अगर माइनस कर दें तो ये आपका सिलेंडर का हाइट कितना हो जाएगा 2.5 और 2.5 5 हो गया, माइनस कर देंगे तो ये 9 हो जाएगा आपका सिलेंडर। तो हाइट हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं, हाइट ऑफ द सिलेंडर 9 mm। अब क्या बोल रहा है फाइंड द सरफेस एरिया, आपको पूरा कैप्सूल का सरफेस एरिया फाइंड करना है। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, CSA ऑफ सिलेंडर प्लस हेमिस्फीयर आपका कितना स्ट्रक है 2 1 1 2 2 स्ट्रक है, तो यहाँ पे 2 इंटू CSA ऑफ हेमिस्फीयर दे देंगे। तो CSA ऑफ सिलेंडर क्या होता है 2 पाई R H, और ये आपका हो जाएगा 2 इंटू CSA ऑफ हेमिस्फीयर जो होता है आपका 2 पाई R स्क्वायर होता है। ठीक है, तो देखिएगा 2 पाई R H प्लस 4 पाई R स्क्वायर। ठीक है, अब यहां से हम लोग 2 को कॉमन ले सकते हैं, 2 पाई R को कॉमन ले लें तो क्या बचेगा 2 पाई R कॉमन ले लेंगे तो H प्लस R आपका बचेगा।
ठीक है, अब हम पुट करते हैं 2 इंटू 22/7 इंटू 2.5, एच कितना है आपका 9 है, प्लस 2.5। क्या करते हैं, यहां से हम लोग ये पॉइंट को ये ले लेते हैं, तो यहाँ पर 10 हो जाएगा, 2 5 जा 5 5 जा 5 5 तो 25 हो जाएगा, तो ये आपको हो जाएगा 22/7 इंटू 5 इंटू 11.5, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखिएगा 22/7 इंटू 5 इंटू 11.5 है, तो यहाँ पॉइंट दे देंगे, यहाँ 10 हो जाएगा, 5 2 जा, ठीक है, 2 11 जा, और ये अगर हम लोग पूरा मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका आ जाएगा 220 mm²। इसको आप लोग सॉल्व करिएगा तो आपको 220 mm² आंसर आएगा। ये एक थोड़ा सा सिली मिस्टेक हो गया था हम लोग से, देखिएगा क्या गलती हुआ था हम लोग से। हम लोग से जो CSA जो पूछा था, हम लोग जो कॉमन लिए थे वो हम लोग का गलत था। तो CSA ऑफ हेमिस्फीयर प्लस CSA ऑफ सिलेंडर था, ठीक है। तो CSA ऑफ हेमिस्फीयर आपका कितना था, 2 था, तो ये आपका हो जाएगा, और CSA ऑफ सिलेंडर है तो पहले हम सिलेंडर का लिख लेते कि कॉमन लेने में इजी होगा, तो 2πRh, और CSA ऑफ हेमिस्फीयर क्या है, 2 स्ट्रक है हेमिस्फीयर का, तो 2 इंटू 2πr², ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा 2πRh प्लस 4πr²। तो अगर हम यहाँ से 2πr कॉमन ले तो यहाँ पे h प्लस 2r, जो हम लोग गलती कर दिए थे, यहाँ पे सिर्फ r कॉमन लिए थे, h प्लस 2r होना चाहिए कॉमन। अब हम लोग वैल्यू पुट करते हैं, तो 2 इंटू 22/7 इंटू r आपका कितना था, 2.5 था। अब क्या है, ये h प्लस 2r है, तो हाइट आपका 9 था, हाइट ऑफ द सिलेंडर, और प्लस 2r था, तो 2 इंटू 2.5। अब देखिएगा 2 इंटू 22/7 इंटू 2.5 इंटू ये आपका हो जाएगा 5 और 9 5 14, ठीक है, 7 2 14, तो ये आपका हो जाएगा 2 इंटू 22 इंटू 2.5 इंटू 2, ये हो जाएगा 5 5 2 10, तो 2 इंटू 10 इक्वल टू हो जाएगा आपका 220 mm²। तो ये आपका क्या होगा, आंसर होगा। और इसी तरीका से जो सॉल्व हो गया था, वहां पे जो था वो आपका आंसर नहीं होगा, वो आपका सिली मिस्टेक हो गया था। जो हम लोग ये गलती कर रहे थे, वो आपका उसको ये क्वेश्चन में, तो सॉल्यूशन आप यहाँ से देखिएगा, ये वाला आपका सॉल्यूशन है, वो आपका सॉल्यूशन नहीं होगा, वो गलत है, यहाँ से सॉल्व करिएगा। देखेंगे ये क्वेश्चन में हम लोग पूछा क्या है, एक टेंट इज इन द शेप ऑफ ए सिलेंडर surmounted by a conical top if the height and the diameter of the cylindrical part are 2.1 meter and 4 meter respectively. The silent height of the top is 2.8 meter. Find the area of the canvas used for making a tent and also find the cost of the canvas of the tent, the rate of the 500 per meter square. तो ये आपका रेट दिया हुआ है, और आपको सबसे पहले इसका ना डायग्राम बनाना होगा। तो यहाँ पे दिया हुआ है a tent is in the shape of the cylindrical। तो सबसे पहले एक सिलेंडर बना लीजिए, ठीक है, इज इन द शेप ऑफ, उसके ऊपर था कॉनिकल टॉप था,
टॉप जैसा है, ये इस टाइप से। ठीक है, अब यहाँ पे क्या बोल रहा है ना, इफ द हाइट एंड द डायमीटर ऑफ द सिलेंड्रिकल पार्ट इज 2.1, हाइट कितना है 2.1 है मीटर, एंड डायमीटर अगर 4 है तो रेडियस कितना हो जाएगा आपका 2 मीटर हो जाएगा, एंड द साइलेंट हाइट ऑफ द टॉप इज 2.8, मतलब एल क्या दिया हुआ आपका 2.8 मीटर, एंड फाइंड द एरिया ऑफ द कैनवस यूज फॉर मेकिंग ए टेंट। ठीक है, तो इसके लिए आपको कैनवस एरिया निकालने के लिए सबसे पहले हम लोग को क्या करना होगा, दोनों का सीएसए निकालना होगा, सीएसए ऑफ सिलेंडर भी निकालना होगा और प्लस सीएसए ऑफ ये कोन निकालेंगे, तो उसके बाद दोनों को ऐड कर देंगे तो आपका निकल जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग सीएसए ऑफ ये कॉनिकल पार्ट का निकालते हैं। तो सीएसए ऑफ ये होता है सीएसए ऑफ द टॉप ऑफ द टेंट, या सीएसए ऑफ कोन लिख देते हैं, ये ज्यादा इजी रहेगा। इसका होता है पाई आर एल, पाई हो जाएगा 22/7, रेडियस आपका है 2.2, रेडियस आपका 2 और एल है आपका 2.8। क्या जाएगा 10 7 4 5। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा 88/5, अगर डिवाइड करेंगे तो आपका आ जाएगा 17.6, जो आपका सीएसएफ कौन है। उसके बाद हम लोग निकालेंगे सीएसए ऑफ सिलेंडर। तो इसका फॉर्मूला होता है आपका 2πr/h, 2 × 22/7, आर आपका 2 हो जाएगा, और हाइट जो था आपका यहाँ पे दिया हुआ था 2.1 मीटर। ठीक है, तो ये कैरी जाएगा यहाँ, मतलब ये डेसिमल इधर गया तो ये 10 आ जाएगा, 7 3 2 5 और तो कहीं कटेगा नहीं, तो ये आपका देख लीजिए हो जाएगा 4 4 2 3/5, तो ये आपको हो जाएगा 132/5, तो ये आपको हो जाएगा 26.4 हो जाएगा। 26.4 मीटर इस आपका हो जाएगा। तो आपका क्या बोल रहा है ना, द फाइंड द कॉस्ट ऑफ द कैनवस ऑफ द टेंट। तो अब ये जो सीएसएम सिलेंडर का निकाले और कोन का जो निकाले, इसको क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। अगर हमको टोटल एरिया अगर फाइंड करना होगा तो ये आपका आएगा 17.6, ठीक है। तो अगर हम सीएसए अगर टोटल एरिया अगर हमको निकालना है कैनवस का, और टेंट या कैनवस जो भी लिख सकते हैं, कैनवस ही लिखते हैं। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, सीएसए ऑफ सिलेंडर प्लस सीएसए ऑफ कोन हो जाएगा। तो सीएसए ऑफ सिलेंडर आपका आया था 26.4 मीटर प्लस 17.6, तो इसको आप ऐड करिएगा तो ये आपका हो जाएगा 10, 4 एक हाथ में कैरी
44.0 मतलब 44 आपका क्या हो जाएगा 44 मीटर, ये आपका हो जाएगा। अब क्या पूछा इसी क्वेश्चन में, एक और क्वेश्चन पूछा है क्या, फाइंड द कॉस्ट ऑफ द कैनवस ऑफ द टेंट द रेट ऑफ द 500 मीटर स्क्वायर। तो ये आपका 544 मीटर आपका क्या निकल गया, टोटल एरिया निकल गया। तो अब क्या करेंगे, इसको हम लोग 500 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो जितना टोटल कॉस्ट है वो आपका निकल जाएगा। तो देखिएगा क्या करते हैं, तो टोटल कॉस्ट निकालना है। उसके लिए आपको क्या करना होगा, जो टोटल एरिया है उससे हम लोग क्या करते हैं मल्टीप्लाई कर देते हैं। टोटल एरिया मल्टीप्लाई हो जाएगा आपका जो कॉस्ट, जो रेट ऑफ द पर मीटर लग रहा है, पर मीटर स्क्वायर, उसको कॉस्ट कर ये कर देते हैं। तो ये आपका हो जाएगा 44 इंटू 500। तो ये आपका आ जाएगा आंसर, ये हो जाएगा 5 4 20 2 22,000 आंसर हो जाएगा। इस तरीके से ये क्वेश्चन आपका सॉल्व हो गया। अब हम लोग क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन 8 में डिस्कस करेंगे। तो ये देखिएगा क्वेश्चन क्या पूछ रहा है आपसे, फ्रॉम ए सॉलिड सिलेंडर whose height is 2.4 centimeter and the diameter is 1.4 centimeter, a conical cavity of the same height and the same diameter is hauled out. Find the total surface area of the remaining solid to the nearest centimeter square। ये आपको सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। देखिएगा डायग्राम किस टाइप से आपको बनेगा। जैसे मान के चलिए एक सिलेंडर है, ये आपका दिया हुआ है ए सॉलिड सिलेंडर विद हाइट ऑफ द 2.4 सेंटीमीटर। ये आपका हाइट है इसका 2.4 सेंटीमीटर एंड द डायमीटर इज 1.4। ये यहाँ से यहाँ तक आपका 1.4 सेंटीमीटर, ठीक है। कैविटी ऑफ द सेम हाइट एंड द सेम डायमीटर ऑफ द हॉल आउट, मतलब यहाँ से क्या ना, हॉल आउट मतलब हो रहा है यहाँ से कोन बना सेम हाइट और सेम डायमीटर जैसा, ठीक है। और बोला फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द रिमेनिंग सॉलिड, तो इसका टोटल सरफेस एरिया आपको निकालना होगा। तो सबसे पहले क्या क्या गिवन दिया था उसको हम लोग देख लेते हैं। तो देख रहे सेम हाइट में बन रहा है, तो रेडियस और हाइट दोनों का क्या होगा, सेम होगा। तो यहाँ पे आपको अगर रेडियस हम लिख दे रहे हैं या हाइट लिख दे रहे हैं, तो रेडियस ऑफ द सिलेंडर और रेडियस ऑफ द कोन या हाइट ऑफ द सिलेंडर और हाइट ऑफ द कोन क्या होगा, सेम होगा, ठीक है। तो यहाँ पे रेडियस आपका दिया हुआ है, पहले हाइट दिया हुआ आपका 2.4 सेंटीमीटर और डायमीटर है 1.4, तो रेडियस क्या हो जाएगा 0.7। रेडियस ऑफ कोन भी 0.7 होगा, रेडियस ऑफ हाइट भी 0.7 होगा। उसी तरीके से हाइट भी जो है 2.4 सेंटीमीटर, वो तो आपका सिलेंडर का भी वही होगा क्योंकि सेम हाइट दिया हुआ है, तो कंफ्यूज नहीं होइएगा। और दूसरा क्या बोला, फाइंड द टोटल सरफेस एरिया पूछ रहा है। तो अगर टोटल सरफेस एरिया फाइंड करने के लिए ना आपको सी से इसका फाइंड करना होगा, फिर सी से इसका फाइंड कर दीजिए और बेस एरिया का सी से फाइंड करिएगा, तीनों को जोड़ दीजिए, आपका आंसर निकल जाएगा। तो एक चीज देख लीजिए ना, यहाँ पे आप क्या साइलेंट हाइट पूछ रहा है, कहे कि अगर सी एस एफ को निकालेंगे तो मेरा एल पूछ रहा है, तो पाई आर एल, तो पहले हम लोग एल को निकाल लेते हैं। तो एल क्या हो जाएगा, साइलेंट हाइट रूट ओवर एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर करते हैं, ठीक है। तो एच स्क्वायर क्या आ जाएगा आपका 2.4 का स्क्वायर प्लस रेडियस क्या हो जाएगा 0.7 का स्क्वायर। तो ये आपका क्या हो जाएगा 2.4 हो जाएगा 5.76 प्लस 0.4.9 हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा 4.9 नहीं होगा, 0.49 होगा, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा 625, ठीक है। तो रूट हटा देंगे तो ये आपका हो जाएगा 2.5 का। तो एल आपका निकल गया 2.5 सेंटीमीटर। अब आपसे पूछा क्या है, यहाँ पे टोटल सरफेस एरिया अगर निकालना है हमको, टोटल सरफेस एरिया निकालना है ऑफ द रिमेनिंग सॉलिड का,
तो यहाँ पे आपको CSA ऑफ कोन निकालना होगा प्लस CSA ऑफ सिलेंडर प्लस बेस एरिया। ठीक है, तो देखिएगा डायग्राम जरूर बनाइएगा, क्योंकि डायग्राम से आपको कम से कम अगर कोई क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहा है तो डायग्राम का भी आपको नंबर मिलता है। तो ये नहीं आपको डायग्राम छोड़ दीजिएगा, क्योंकि डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है इस क्वेश्चन में। CSA ऑफ कोन क्या होता है आपका पाई आर एल प्लस CSA ऑफ सिलेंडर होता है आपका 2 पाई आर एच और बेस एरिया होता है आपका पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ पर से हम लोग कॉमन ले लेते हैं पाई आर को कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पे आपका क्या बचेगा L प्लस 2H प्लस R, ये आपका बच रहा है यहाँ पे 22/7। रेडियस क्या है आपका 0.7 है। ठीक है, L है आपका 2.5 प्लस 2 इंटू हाइट कितना है आपका 2.4 प्लस 0.7। देखेंगे सॉल्व करेंगे तो ये 7 से ये कट जाएगा तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 0.1 हो जाएगा। 22 इंटू 0.1 2.5 प्लस इसको करेंगे तो ये आपका हो जाएगा 4.8 प्लस 0.7 22 इसको हम ऐड करेंगे तो ये आपका हो जाएगा यहाँ पे 0.7 है 80 हो जाएगा 8.0 तो आपका हो जाएगा 0.1 को अगर हम यहाँ पे कैरी लेके यहाँ 10 कर दे और ये आपका 8 यहाँ पे कर दे तो ये हो जाएगा आपका 11 और ये हो जाएगा आपका 5 11 88 बाई 5 अगर करें तो यहाँ में कैरी 8 7 5 35 यहाँ पे पॉइंट आ जाएगा यहाँ 3 0 आएगा 17.6। क्या आ रहा है आपका 88.5 डिवाइडेड बाय 5 करें तो 70.6 जिसको हम लोग सेंटीमीटर में आ रहा है जिसको हम लोग 18 भी लिख सकते हैं अप्रॉक्स में, या अप्रॉक्स में भी लिखिएगा तो 18 सेंटीमीटर आपका आंसर हो जाएगा। 18 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका आंसर होगा। बहुत जगह बुक में आपको 17.6 भी देगा और उसी को 18 भी आंसर दे दिया है उस बुक में। तो ये अगर 17.6 आ रहा तो ये नहीं आपका, अगर बुक में दिया है 18 तो ये नहीं आप सोचिएगा कि गलत है, क्योंकि अप्रॉक्स आपको 18 सेंटीमीटर लिया हुआ है आंसर। तो ये आपका क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है आपका 13.1 का क्वेश्चन नंबर 9। ए वुडन आर्टिकल वाज मेड बाय ए स्कूपिंग आउट ए हेमिस्फीयर फ्रॉम ईच एंड ऑफ ए सॉलिड सिलेंडर as shown in figure. If the height of the cylinder is 10 centimeter, height दिया हुआ आपका 10 centimeter, ठीक है, and its base of the radius is 3.5. ये आपका जो base radius है ये आपका कितना है 3.5 सेंटीमीटर। तो फाइंड द TSA ऑफ द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द आर्टिकल। इसका आपको TSA निकालना है, तो कुछ नहीं करना, बहुत इजी क्वेश्चन है। CSA ऑफ सिलेंडर निकाल दीजिए, CSA ऑफ हेमिस्फीयर निकाल दीजिए। 2 हेमिस्फीयर है तो एक का निकालिए, 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 2 निकल जाएगा और दोनों को ऐड कर दीजिए तो आपका टोटल सरफेस एरिया निकल जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग इस टाइप का क्वेश्चन जब भी बनाना स्टार्ट करेंगे तो सबसे पहले हम लोग गिवन लिखना स्टार्ट करते हैं।
गिवन क्या दिया हुआ है, तो आपका गिवन दिया हुआ है हाइट ऑफ द सिलेंडर 10 सेंटीमीटर है और रेडियस है आपका 3.5 सेंटीमीटर। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग हाइट कर्व सरफेस एरिया निकालते हैं सिलेंडर का, सीएसए ऑफ सिलेंडर। इसका फॉर्मूला आप लोग को याद होना चाहिए, 2πRH होता है। 2 पाई का वैल्यू होगा आपका 22/7। रेडियस आपका क्या है 3.5 है, तो 3.5 को आप ऐसे लिख दे रहे हैं 35/10। और हाइट कितना आपका 10 से 10 गया 7, 5 जा 5 2 जा 10, 10 इंटू 22 तो आ जाएगा 20 सेंटीमीटर आपका हो जाएगा। ये आपका क्या निकला, सीएसए ऑफ सिलेंडर। अब हम लोग निकालेंगे सीएसए ऑफ ए हेमिस्फीयर। सीएसए ऑफ हेमिस्फीयर, इसका होता है आपका 2πr²। ठीक है, 2 इंटू 22/7, r² क्या हो जाएगा आपका 3.5 है, तो 3.5 इंटू 3.5 हम लोग ये क्या कर लेते हैं, यहाँ पे डेसिमल को हटा के 10 ले लेते हैं। 7 5 से 35, 5 2 जा 2 से 2 कैंसिल हो गया, फिर ये हो जाएगा 5 2 5 जा 10 या 5 2 जा 10, 7 बार में जाएगा, 2 से ये करेंगे 11 बार में, तो ये क्या हो जाएगा आपका 77 सेंटीमीटर हो जाएगा। अब देखिएगा जो हम लोग डायग्राम बनाए थे आपका, ये हेमिस्फेरिकल जो एंड था यहाँ पे 2 था, ऐसे करके जो बना हुआ था डायग्राम में ये 2 था, तो एक का 77 निकला है, तो दोनों का क्या हो जाएगा 77, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका हो जाएगा 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो ये आपका 2 एंड का निकला था। अब आपसे पूछा क्या था, सरफेस एरिया ऑफ द आर्टिकल, तो जो सीएसए मेरा आपका दोनों हेमिस्फीयर का आया 154 और जो मेरा सीएसए ऑफ सिलेंडर आया था 220 सेंटीमीटर, वो दोनों को हम लोग ऐड कर देंगे, आपका आंसर निकल जाएगा। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, इस टाइप का क्वेश्चन आपको मिलेगा एग्जामिनेशन में सॉल्व करने के लिए, 2 से 3 मार्क्स के लिए तो कंफर्म है इस टाइप का क्वेश्चन आपको देगा सॉल्व करने के लिए। क्या बोले थे आपको, आर्टिकल निकालना था, टोटल सरफेस एरिया, टीएसए ऑफ आर्टिकल इक्वल टू हो जाएगा आपका सीएसए ऑफ सिलेंडर प्लस 2 इंटू सीएसए ऑफ हेमिस्फीयर। तो सीएसए ऑफ सिलेंडर आया था आपका 220 प्लस 154, आंसर हो जाएगा आपका 374 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आपका आंसर होगा। इसी तरीका से आपका क्वेश्चन नंबर 9 सॉल्व हो गया है। अब हम लोग नेक्स्ट एक्सरसाइज में देखेंगे, तो ये जो आपका वीडियो है जो 13.1 है, इसमें आपको पूरे अच्छा से फॉर्मूला भी हम लोग को सॉल्व करके बताया है, आपका क्वेश्चन भी सॉल्व करके बताया है। तो ज्यादा से ज्यादा लाइक करिए, शेयर करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, जितने लोगों को फॉरवर्ड कर सकते हैं करिए, इससे हम लोग को पता चलेगा कि आप रिव्यू टाइप का पता चलेगा कि हम लोग को हमारा वीडियो जा रहा है, तो हम लोग आगे भी इसी तरीका से मेहनत करेंगे और आप लोग को वॉल्यूम सरफेस एरिया में क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाएंगे। थैंक यू सो मच।